हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए। ये डबल स्टैंडर्ड सरकार है, दोहरा चरित्र है सरकार का। कहती कुछ है, करती कुछ और है, और डींग मारने में तो सबसे आगे है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के तेवर बदल गए। कॉन्फिडेंस बहुत हाई, उनके बयानों में धार दिख रही है। निशाने पर जितना बीजेपी उतनी ही कांग्रेस भी। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में जिस तरह से पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी सरकार की संभावना दिखी, उसके बाद सवाल यही कि क्या 2023 के चुनाव ने अखिलेश को कोई नई संजीवनी दे दी है? क्या मध्य प्रदेश में अखिलेश ने बड़ा खेल कर दिया? और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा की दूरियों का असर क्या यूपी में भी दिखेगा? क्योंकि पहले मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने जैसा माहौल बनाया, उससे अखिलेश उपेक्षित से कहीं किनारे पर खड़े नजर आ रहे थे। मगर एग्जिट पोल आने के बाद हालात अब यू टर्न ले चुके हैं। एग्जिट पोल ने इंडी अलायंस के लिए कैसे खतरे का अलार्म बजा दिया, कैसे अखिलेश ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और चुनौती देने की तैयारी कर ली, और कैसे कांग्रेस और अखिलेश की इस जंग से 2024 में योगी की राह आसान होगी, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि योगी कैसे 4 राज्यों में पार्टी के लिए अपना सियासी कर्तव्य निभाने के बाद एक बार फिर अपने कर्म पथ पर आ डटे। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आने से पहले योगी एक बार फिर अयोध्या में रामलला की शरण में पहुंचे। यहां उनके साथ मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह मौजूद रहे। योगी ने पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंग बली की पूजा की, रामलला के दर्शन किए और आशीर्वाद दिया। अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा, और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर सबसे पहले राम पार्क में बने हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद योगी अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जायजा लेने पहुंचे, जिसका निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। माना यह जा रहा है कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का एयरपोर्ट ऑपरेटिव हो जाएगा। शुरू में यहां से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए हवाई यात्राएं शुरू होंगी। उम्मीद है कि जल्दी हमें लाइसेंस मिल जाएगा और उड़ानें हम यहां से संभावित कर पाएंगे। जहां तक उड़ानों की बात है, इंडिगो एयरलाइंस ने हमें अपना फ्लाइट प्लान दिया है और उसमें सबसे पहले दिल्ली के लिए 7 दिन के लिए और अहमदाबाद से सप्ताह में 3 दिन के लिए उन्होंने अपना फ्लाइट प्लान हमें सबमिट किया है। और इसी के लिए उम्मीद है कि जल्दी ही हम रामलला प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का उद्घाटन होने से पहले ही पूर्णतः हम इस बात को कह सकते हैं कि हम यहाँ से फ्लाइटों का संचालन शुरू कर पाएंगे। 4 राज्यों में चुनावी नतीजों से पहले अयोध्या जाकर योगी का रामलला के दर्शन करना, साथ में सिंधिया और वीके सिंह का होना कई मायनों में खास है। एक तरह से देखा जाए तो 4 राज्यों के चुनाव में दम दिखाने के तुरंत बाद जिस तरह अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल से मिशन 24 का शंखनाद किया, ठीक उसी तरह योगी भी 24 के अश्वमेध के लिए डट गए, जिसकी शुरुआत अयोध्या से हुई। हालांकि योगी के बारे में कहा जाता है राम काज करीबे को आतो। योगी के लिए अयोध्या की क्या अहमियत है, इसे ऐसे समझिए कि पिछले महीने यानी नवंबर में योगी 3 बार अयोध्या आए और जैसे ही चुनाव का शोर खत्म हुआ वो फिर अयोध्या पहुंच गए। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व
अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नजदीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या की दृष्टि से जो आवश्यक है। 4 राज्यों के आने वाले चुनावी नतीजे काफी हद तक ये साफ करेंगे कि 2024 की चुनावी जंग कैसी होने वाली है। वैसे यूपी और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो इसमें अभी बीजेपी के पास एक एज है। वो इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश को भाव नहीं दिया, उसी तरह अखिलेश भी यूपी में कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। ग्वालियर चंबल से लेकर महाकौशल तक अखिलेश के इंतकाम की गूंज सुनाई दे सकती है। समाजवादी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में दिखने वाली है और हम आपको बताते हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार यहाँ प्रचार कर रहे हैं। जब से प्रचार शुरू हुआ है हम लोग मध्य प्रदेश से नहीं हटे हैं। मध्य प्रदेश का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 3 दिसंबर को काउंटिंग के बाद पूरी तरह साफ हो जाएगा। पोल ऑफ पोल्स बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है, जिसका उदाहरण है भोपाल में लगा ये पोस्टर जिसमें कमलनाथ को अभी से सीएम डिक्लेयर कर दिया गया। इसी टाइम आप लोग सब आइएगा, लंबी चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर, ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट हैं, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। सुना आपने, कमलनाथ कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये भी सच है कि उनके भरोसे के उलट मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो कांग्रेस के लिए इसके सबसे बड़े विलन होंगे अखिलेश यादव। हालांकि कांग्रेस और सपा के बीच ये कड़वाहट यहीं तक सीमित नहीं। ताजा एग्जाम्पल इस दस्तावेज में देखिए। असल में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने छतरपुर के खजुराहो में एक बड़ी जमीन का अधिग्रहण किया। इस जमीन पर समाजवादी पार्टी का बड़ा दफ्तर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में लोग बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे विकल्प को ढूंढ रहे हैं। साथ ही वो मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेगी। सवाल ये, क्या अखिलेश ने चाणक्य वाली चुटिया बांधी? क्या लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ाएगी? अखिलेश के तेवर फिलहाल यही बता रहे हैं। जो 2 पार्टी सिस्टम है उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता को बेहतर विकल्प मिलना चाहिए। जब वोट डालने जाते हैं तो 2 पार्टी तक सिस्टम सीमित हो जाता है और ये कहीं ना कहीं आप मीडिया के साथी भी इस बात तक सीमित रह जाते हैं। जब बेहतर विकल्प मिलेगा, जनता भी बेहतर चुनाव करेगी, बेहतर निर्णय होंगे और मध्य प्रदेश विकसित होगा। किसी की चुनौती नहीं है। हम एक राजनीतिक दल है, हमारी एक अपनी खुद की भूमिका है। हमने अपनी भूमिका तय की है, जनता को बेहतर विकल्प देंगे, जनता के बीच में जाएंगे। समाजवादी विचारधारा, जो मजबूत विचारधारा थी मध्य प्रदेश में, उसको वापस से मजबूत करेंगे और एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुन करके जनता के बीच में रहे, जनता की आवाज़ सदन में उठे, ऐसे लोगों को चुनने का काम करेंगे। देश में कोई और चैलेंज कर पाए ये मुमकिन दिख नहीं रहा है और कांग्रेस सरकार बनाने के बाद पूरी ताकत से हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपको लगता है समाजवादी भी एक चुनौती बनेगी? समाजवादी मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है। उनका जो रोल है वो उत्तर प्रदेश में है और मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव में जब सब बैठेंगे साथ में तो सब चीज़ें सेटल हो जाएगी। सबने देखा कि मोदी को मिलकर हराने की सौगंध खाने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं हुआ। अखिलेश पूरी तैयारी करके बैठे थे, लेकिन कांग्रेस ने गच्चा दे दिया। खुद अखिलेश यही बात पूरे चुनाव में दोहराते रहे और बदले में कमलनाथ उनके नाम पर अखिलेश वखिलेश करते रहे।
जाहिर है मध्य प्रदेश की इस खटास का असर इंडी अलायंस में यूपी में भी नजर आएगा। असल में मध्य प्रदेश में हुए अपमान के बाद अखिलेश इंडी गठबंधन का 2024 वाला यूपी प्लान भूलकर एकला चलो की नीति पर। जहां तक सवाल कांग्रेस का है तो 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद हालात क्या होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूपी में कांग्रेस जमीन पर कहीं नहीं है। लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। इस बात को मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है, याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब अवसर मिलता था तब गरीबों की हकों पर डकैती डालते थे, उनकी नौकरियों पर डकैती डालते थे। ये डबल स्टैंडर्ड सरकार है, दोहरा चरित्र है सरकार का। कहती कुछ है, करती कुछ और है। और डींग मारने में तो सबसे आगे है कि हम विश्व गुरु बनकर के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। क्या इस सप्लीमेंट्री बजट में स्मार्ट सिटी का कहीं स्थान है? मुझे तो यह लगता है कि 5 साल का वो कार्यकाल और लगभग 2 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, ये सरकार खुद महसूस कर गई है कि अब वो स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। यूपी में अभी विधानसभा का 4 दिन का शीतकालीन सत्र चला, जिसमें एक तरफ अखिलेश गरजे तो दूसरी तरफ योगी बरसे। मामला जातिगत जनगणना, अवैध पशु बूचड़खाना या फिर किसानों का, दोनों के बीच जमकर शब्दबाण चले। अखिलेश ने जो सवाल उठाए, योगी ने उसी तेवर में उन सवालों का जवाब दिया। विरासत से लेकर कब्रिस्तान तक पर गर्मा गर्म बहस हुई। नेता सदन ने कहा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा, और किसी शहर में अध्यक्ष महोदय, कानपुर के इधर मैंने गिने नहीं, लेकिन दिखते वहां भी हैं। बाकी गिन लिए। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा अध्यक्ष जी सांड दिखते हैं सड़क पर। हरदोई के 2nd फ्लोर पे कैसे चढ़ गया सांड? क्योंकि तहसीलदार की जिम्मेदारी थी, तो वो ढूंढते ढूंढते तहसीलदार के पास पहुंच गया। सोचिए आप, ये दुर्दशा है। चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। 11 लाख गौवंश का संरक्षण ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमारे मूल बजट में 3,000 करोड़ रुपए मूल बजट में है। 3,000 वो भी देंगे ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी चिंता ये नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है। आपकी चिंता गौवंश की नहीं है, आपकी चिंता तो बूचड़खानों के बंद होने की चिंता है कि बूचड़खाने बंद कैसे हो गए। विरासत के प्रति सम्मान का भाव ये नहीं था, उनको विरासत की चिंता नहीं थी। 17 के पहले चिंता थी कब्रिस्तान की। 17 के पहले चिंता किसी अच्छे पर्यटन केंद्र के रूप में किसी चीज को विकसित कर सके, उसके बारे में चिंता हो, ये नहीं थी। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश 17 के पहले डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिज्म में काफी पीछे था। असुरक्षा दंगों के कारण कोई आना भी नहीं चाहता था। 24 के चुनावों को लेकर इस वक्त बीजेपी नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, क्योंकि इंडी गठबंधन की गांठ चुनाव से पहले साफ दिखाई दे रही है।
बीजेपी को भरोसा ये कि जैसे मध्य प्रदेश में उसे इंडी गठबंधन के टकराव का जबरदस्त फायदा मिल रहा है, ठीक वैसी ही स्थिति 2024 के चुनाव में आना तय है। तभी तो योगी अब 24 के नहीं बल्कि 27 में विजय गाथा लिखने का दावा अभी से कर रहे हैं। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं, 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।